जैक चल रहा था तभी फिसलकर गिर गया। उसका फोन उड़कर झील के पानी में चला गया, हाथ भी छिल गया। लेकिन एक अजीब बात हुई, फोन का स्क्रीन टूट गया था। फिर भी जब उसने पानी साफ किया तो स्क्रीन बिल्कुल सही हो गया। और भी हैरानी की बात यह थी कि जब वह घर लौटा तो उसका घाव भी जैसे चमत्कार से ठीक हो चुका था। उसके दिमाग में एक झलक आई, क्या इसका झील से कोई संबंध है? आखिर फोन और घाव दोनों झील के पानी के संपर्क में आए थे। उसी समय रात के खाने में उसकी बहन हुपो ने गलती से एक प्लेट गिरा दी। इससे जैक को एक आइडिया आया। वह घर में पड़े खराब सामान को इकट्ठा करने लगा, फिर झील की तरफ चल पड़ा। जब वह लौटकर आया तो बैग में रखी सभी चीजें बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं। जैसे वह सोच रहा था, झील का पानी सच में अद्भुत उपचार शक्ति रखता है। उस पल जैक के मन में एक बड़ा विचार आया। रात में जब उसके पिता सो गए तो वह चुपके से झील के पास जाने लगा, लेकिन जैक नहीं जानता था कि उसकी बहन हुप्पो उसे देख चुकी है। वह चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो हुप्पो ने देखा कि जैक बैग से एक डिब्बा निकाल रहा है। जैक घबरा गया। वह डिब्बा असल में उनकी माँ की अस्थियों का कलश था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जैक अपनी माँ को झील के पानी से जिंदा करने की कोशिश करेगा। हुप्पो को कारण नहीं पता था। वह पास जाकर जैक से पूछने लगी, तुम माँ को यहाँ क्यों लाए? जैक डर गया और घबराकर कहने लगा, यह अस्थि कलश नहीं है। लेकिन हुप्पो ने यकीन नहीं किया। इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। धक्का मुक्की में हुप्पो की ड्राइंग बुक झील में गिर गई। जैक ने एक डंडी से उसे निकाल लिया और हुप्पो से कहा, आज रात की बात किसी को मत बताना। तभी झील से एक बुलबुला उठने लगा। झील की शक्ति जानने वाला जैक समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह तुरंत अपनी बहन का हाथ पकड़कर भागने लगा। थोड़ी देर बाद झील का पानी उबलने लगा, मानो कुछ पैदा हो रहा हो। पिता को पता न चले इसलिए दोनों आधी रात में चुपके से घर से निकल गए। खिड़की से लौटकर अपने कमरे में आ गए। हुप्पो ने जाते जाते जैक को आवाज दी, तुम्हारी ड्राइंग बुक की सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं। जैक पहले तो चौंक गया। तभी जंगल से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई तो उसे तुरंत होश आ गया। बहन, वह बुदबुदाया।